ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनिदेव साल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में मीन राशि वालों आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है और शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपनी 2.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि मीन राशि के 12वें भाव से निकलकर और आपके लगन यानी कि प्रथम स्थान में शनि का गोचर होगा। लेकिन उससे पहले साल 2025 की जो शुरुआत हो रही है, तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के प्रभाव के कारण साल की शुरुआत मीन राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं, साथ ही बताएंगे कि वह कौन से 5 संकेत हैं। यदि आपको जाने अनजाने मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, उपाय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मीन राशि वालों, शनिदेव का गोचर वर्तमान समय में आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है और जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो शनिदेव मार्गी अवस्था में ही आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा है। और ध्यान रखें कि व्यक्ति के जीवन में जब 7.5 का प्रभाव चल रहा होता है और जो प्राथमिक चरण होता है, प्राथमिक चरण ज्यादा कष्टकारी होता है। जो आपने पिछले 2.5 वर्षों में आपसे छिन गया है या आपके जो प्रयास थे वो असफल हुए हैं, आने वाले इन 3 महीनों में उन प्रयासों को सफल होते आप देखेंगे। यानी कि आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू होगा। जब शनिदेव का गोचर आपके प्रथम स्थान की तरफ हो रहा है तो आप निसंदेह यह समय आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके करियर के लिए अच्छा जाने वाला है। जनवरी, फरवरी और मार्च का जो महीना रहेगा, इस महीने में आप यदि विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। यदि आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, आपके कार्य व्यवसाय में दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो शनिदेव अब मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि की तरफ जा रहे हैं, तो आप निसंदेह निश्चिंत हो जाइए। आपके कार्य व्यवसाय से भी लाभ होगा, आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। जो अभी तक मीन राशि वालों आपके साथ में समस्या आ रही थी कि आपके पास में इनकम कहीं न कहीं से पैसा आ रहा था, लेकिन पैसे को जोड़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी। पैसा आया और पैसा चला जा रहा था, मतलब आप रोक नहीं पा रहे थे। उसका रीजन था कि शनिदेव आपके सेकंड हाउस को देख रहे थे। लेकिन अब आप ये महसूस कर पाएंगे, जनवरी के महीने से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोचेंगे, आप फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो कहने का ये मतलब है कि आप फ्यूचर की सोच लेके अब आप काम करने वाले हैं। वैसे भी मीन राशि वाले बहुत ही बड़े ड्रीमर होते हैं, आप हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में जो आपने सोचा है ना, उसको आप फलीभूत होते हुए भी देखेंगे। यानी कि आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, आपके लिए चीजें बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही जो परिवारजनों के साथ में एक कहते हैं ना रिलेशन होता है, एक बॉन्डिंग होती है रिलेशन में, जो कमी आपको देखने को मिल रही थी, उन कमियों से भी आप बाहर जरूर निकलेंगे। कहीं ना कहीं से परिवारजन आपको समझेंगे, परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, भाई बहन आपके साथ में रहेंगे, उनका पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। हाँ, परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर अभी जब शनिदेव का प्राथमिक चरण चल रहा है तो थोड़ा बहुत खर्चा होगा, लेकिन कुल मिलाकर पहले की अपेक्षा चीजें बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही आप देखेंगे कि अब अभी तक जो मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो 2024 के जो वर्ष की बात करें तो वहां पे आप बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब आपकी वाणी भी सौम्य होगी, आप पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर होंगे। आप हर चीज में सकारात्मक चीज क्या है उसका, उस पहलू को आप ढूंढने का प्रयास करेंगे। इससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। और जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। हाँ, थोड़ा सा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी भी रहेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया हैं। बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होने जा रही है, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। वही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर बात किया जाए, देखिए मीन राशि वालों शनिदेव का गोचर 12वें भाव से हो रहा है। 12वां भाव जो होता है वो बेडरूम का होता है। तो देखिए गोचर के आधार पर देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी है, सप्तम स्थान को देख रहे हैं, लेकिन लगन से राहु का गोचर हो रहा है। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि देखिए यहाँ पर हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव रहे, थोड़ा सा मन खिन्न रहे, है ना, और आपको चीजें समझ ना आए। तो मैं आपके लिए यही सजेशन दूंगा कि आप 29 मार्च 2025 तक पेशेंस रखिएगा। ठीक है, समय थोड़ा सा आपका विपरीत चल रहा है, तो आप इसको ये मान के चलें, कोई भी इमीडिएट डिसीजन न लें।
दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मुझे समय अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत कम मीन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें होंगी, अन्यथा गोचर के आधार पर परिस्थिति बेहतर है। जीवन साथी का सहयोग सपोर्ट मिल रहा है, जीवन साथी की प्रगति भी हो रही है, जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, तो चीजें आपके लिए यहाँ पर बेहतर नजर आ रही हैं। धर्म कर्म के प्रति अचानक से अब आप रुचि लेने लग जाएंगे, यानी कि रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा आप करेंगे। तो ये स्थितियां जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपको देखने को मिलने जा रही हैं। वही हम बात करें तो इस टाइम फ्रेम के दौरान जो जनवरी का महीना है, इसमें प्रेम संबंधों में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रह सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप पहले से लव एंड रिलेशनशिप में थे, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे थे, या आपने ऐसा सोच रखा था कि आप जिस पार्टनर के साथ में हैं उनके साथ में विवाह करने के बारे में सोच रखा था, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, देखिए समय तो अभी चल रहा है, लेकिन ठहराव के साथ में आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी में आप निर्णय मत लीजिएगा, जल्दी प्रेम विवाह की तरफ आगे नहीं बढ़िएगा। आपके लिए जो बेहतर टाइम रहेगा वो मार्च का महीना रहेगा। आप अगर उस मार्च के महीने तक वैवाहिक मतलब प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो तो महीना ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। समझदारी भी आपकी बढ़ जाएगी, चीजें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। इसके साथ में देखें शनिदेव की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 6th हाउस पर है। तो देखिए जो पिछले 2.5 वर्षों में कर्ज की अधिकता बढ़ गई थी, आपका कर्जा था, आपको कर्जा लेना पड़ा, तो धीरे धीरे करके देखिए कर्ज से तो पूर्ण रूप से आप मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि शनि की 7.5 का यह प्रथम चरण चल रहा है। अगर आपका छोटा अमाउंट का आपका कर्जा है तो निस्संदेह आप देखेंगे कि 29 मार्च 2025 तक आप कर्ज से बाहर निकल जाएंगे। कोई न कोई युति बनेगी या कोई न कोई मदद करेगा जिससे आप बाहर निकलेंगे। लेकिन आपका बहुत बड़ा लोन है, आप चिंता में है, तो आप बिल्कुल चिंता न करें, चीजें धीरे धीरे करके दूर होंगी और आप धीरे धीरे करके कर्ज से बाहर भी निकलेंगे। वही कार्य व्यवसाय की बात करें तो आपके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। करियर देखिए मीन राशि वालों, करियर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जनवरी, विशेष तौर पर 15 जनवरी के बाद आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आपके पास में जॉब वगैरह नहीं है, जॉबलेस लोगों के लिए जॉब मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ में शनिदेव की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 9th हाउस पर है, तो पिता की हेल्थ को लेकर तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी तकलीफ आपको रहेगी। ठीक है, अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान आप देखेंगे कि आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें बहुत सारे मित्रों के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। थोड़ा सा आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए बाहर निकलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि रिश्तेदार भी आपके लाइफ में इंटरेस्ट दिखाना आप शुरू कर देंगे। जो आप पिछले 2.5 वर्ष से अलग थलग चल रहे थे, तो अब आप सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे, ये बेहतर है। यहाँ पर मुझे चेंज भी दिखाई दे रहा है। आप मकान, वाहन, भूमि का भी योग बनता है। आप ऐसा ना सोचें कि 7.5 चल रही है तो आप मकान भूमि का योग नहीं बनेगा, बिल्कुल बन रहा है। हालांकि आप अभी अगर देखा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में जो आप योजना बना रहे हैं मकान, भूमि, भवन, वाहन लेने का, वो सफल नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं से कमी रह जाएगी। लेकिन 29 मार्च के बाद से लेकर जो अप्रैल यानी 15 अप्रैल के बाद आपके लिए भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख दिखाई दे रहा है, साथ ही स्थान परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें बहुत बढ़िया रहने वाली है। इसके साथ में देखिए संतान के प्रति कोई ना कोई जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है ना। संतान को लेकर आप चिंता कर सकते हैं, लेकिन जनवरी के महीने में ही संतान को लेकर चिंताएं रहेंगी। उसके बाद फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब आप देखें कि आपके कार्य क्षेत्र में अगर आप नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं, विशेष तौर पर आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं से इस टाइम पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। या ऐसा कोई भी फील्ड जहां पे पब्लिक एंड पॉपुलैरिटी या पब्लिक को प्रभावित करना होता है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आपकी रिसर्च पावर भी बढ़ने वाली है ना। आप अगर रिसर्च के फील्ड में कार्यरत हैं तो अच्छा है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंदिर, सभी चीजों में भी आपका काफी ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर जागृत होगा। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी मीन राशि वालों कि आप तो अपने कार्य ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन लोग आपसे बहुत ज्यादा कार्य कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि इस टाइम पर ना बोलने की आदत डाल लीजिएगा, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा होता है, आप धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लोगों की मदद भी कर देते हैं। मैं आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूं कि जो शनि की 7.5 का ये प्राथमिक चरण का अंतिम समय चल रहा है ना, इसमें आप लोगों को ना बोलना शुरू कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए। कई बार अपने काम छोड़कर आप दूसरों की मदद करने चले जाते हो, अपना नुकसान कर लेते हैं। तो पहला ये। दूसरा, भूल कर भी पैसे किसी को मत देना, पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। सगे संबंधियों को अगर आपने पैसा दे दिया तो वो पैसा आने वाला नहीं है। तो इस पर 2 चीजों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ में देखिए
आपको अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करना है। इस टाइम पर आप थोड़ा शांत मन से आगे बढ़िए। अगर आप विदेश से जुड़े हैं तो अच्छा है, विदेश से आपको लाभ मिल रहा है ना। आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया है। मैच्योरिटी लेवल आपका अच्छा बढ़ेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, मित्रों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो ये बढ़िया है। अब देखिए, जो लोग यंग एज में, अगर आप 20 से 30 वर्ष तक हैं, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि बाहर निकलिए, ज्यादा घूमिए फिरिए, तो ज्यादा बेटर शनि का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और करियर में भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपकी एज ना 30+ है तो आप अपना जो ऑफिस है, अगर आपके घर से दूर है तो मेरे सजेशन पर आप ये कीजिएगा, क्योंकि आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। प्रथम चरण समाप्त होकर दूसरा चरण शुरू होगा, तो कोशिश ये कीजिएगा घर में ही एक ऑफिस बना लीजिएगा, तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। वह कौन से 5 संकेत हैं जो आपको अगर मिल रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। पहला संकेत कि अचानक से आपकी हड्डियों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, या पैरों में तकलीफ आ गई है, या चोट चपेट कुछ न कुछ लगता रहता है, तो आप समझ जाएं कि शनि के 7.5 कहीं ना कहीं से आने वाले टाइम पर भी आपको निगेटिविटी का प्रभाव दे सकती है, नकारात्मक प्रभाव दे सकती है, तो आपको सावधानी रखनी है। उपाय क्या करना है आगे बताते। दूसरा कि अगर आप बिना वजह आप अपने जीवन साथी से अथवा स्त्री पक्ष से बहुत ज्यादा आपकी लड़ाइयां होने लगी हैं, या आपके ऊपर बहुत ज्यादा लांछन लग रहे हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। शनिदेव का दुष्प्रभाव आपको मिलना शुरू हो चुका है। तीसरा कि लगातार आपके प्रयास करने के बावजूद भी आपके काम धंधे में बरकत नहीं हो पा रही है और आपके कर्जे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ रहा है तो आपको शनिदेव के उपाय करने चाहिए। चौथी स्थिति की अगर हम बात करें कि अचानक से आपका सर भारी रहने लगा है, आप एकाकीपन फील कर रहे हैं, है ना, और साथ ही आप देख रहे होंगे कि बाल झड़ने की समस्या अचानक से बढ़ गई है, तो आप समझ लीजिए शनिदेव का निगेटिव प्रभाव आपको मिल रहा है। अगली बात कि अगर अचानक से आप बहुत जल्दी धनवान बनना चाह रहे हैं, आपके अंदर इजी मनी कमाने का बहुत ज्यादा जुनून पैदा हो रहा है, उसके लिए आप लीगल इलीगल चीजों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो आप समझ जाइए शनिदेव अब आपको फंसाने वाले हैं। सेकंड चरण जैसे ही शुरू होगा तो बिजनेस व्यापार भी जाएगा, मैरिटल लाइफ पर भी दिक्कत आएगी, काम धंधे पर भी दिक्कत आने वाली है। तो इन चीजों को से कैसे बचा जाए, देखिए आपको उपाय करना है। जब भी ये वीडियो आपको मिले तो मार्च के पहले ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। पहला उपाय ये कीजिए आप मीन राशि वालों कि आप भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु मंदिर जरूर जाइए। दूसरा उपाय यह करना है, गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए। अगर कोशिश कर सके उनको कंबल अथवा कोई भी जो मतलब कपड़े होते हैं, विशेष तौर पर हम ये कहेंगे कि ठंडी का मौसम है तो आप कंबल वगैरह दान कर दीजिएगा, तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। तीसरा उपाय एक और कर सकते हैं कि आप जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनको आप भोजन वगैरह डोनेट कर दीजिएगा, सोसाइटी में डोनेट कर सकते हैं, तो आपके लिए शनिदेव का जो निगेटिव प्रभाव है वह अच्छा होने लगेगा। और 3 चीजें, गुरुजनों का अनादर मत कीजिएगा, बुजुर्गों के साथ में सम्मान पूर्वक उनसे बात कीजिएगा, बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। ये 3 काम करते ही शनिदेव बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, बहुत ज्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। क्रिएटिव सेल्स मीडिया के माध्यम से कार्य कर रहे जातकों के लिए अच्छा समय है, ठीक रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।